नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का ममता बनर्जी पर हमला जारी, बोले बीजेपी सरकार आते ही होगी टीएमसी गुंडों की दुर्गति। पंचायत चुनाव में आज नामांकन का अंतिम दिन, जिला पंचायत और ब्लॉकों में उमड़ी भीड़। मुख्तार अंसारी 8 अप्रैल से पहले बांदा जेल में होंगे शिफ्ट, पंजाब सरकार ने भेजा हैंड ओवर का पत्र। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ब्रजलाल पासी सत्ता के नशे में चूर, असहलों के प्रदर्शन करने की वारदात कैमरे में हुई कैद। राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद किसानों के अंदर आक्रोश, गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 को किया पूरी तरह बंद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी ताप बढ़ा दिया है। बंगाल में 3 दिन के अपने प्रचार कार्यक्रम के दूसरे दिन भी योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। श्री रामपुर में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल का नागरिक अब बदलाव को तैयार है। यहाँ पर जब 2 मई को चुनाव परिणाम आएंगे और बंगाल में भाजपा सरकार बनने की घोषणा होगी, इसके बाद तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के गुंडों की वही दुर्गति होगी जो उत्तर प्रदेश में बदमाश और माफिया की हो रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के पहले जो गुंडागर्दी करते थे, आप देख रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नामांकन का आज दूसरा दिन और अंतिम दिन था। अंतिम दिन होने के कारण जिला पंचायत कार्यालय 23 विकास खंड कार्यालयों पर सुबह से ही भीड़ जुटी थी। इसी के साथ आज शाम तक नामांकन की प्रक्रिया चली, इसलिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वहीं जिला पंचायत कार्यालय और विकास खंडों में प्रत्याशियों के साथ ही समर्थकों की भी काफी भीड़ जुटी रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से बड़ी हलचल मचाने वाले बहुजन समाज पार्टी के विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी की जल्द ही घर वापसी यानी पंजाब से उत्तर प्रदेश में वापसी होगी। पंजाब की रोपड़ जेल में लंबे समय से बंद मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है। पंजाब सरकार के तमाम जतन के बाद भी मुख्तार अंसारी का प्रयास असफल हो गया है। पंजाब सरकार का पत्र अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को मिला है। पत्र में मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडओवर करने का जिक्र है। मऊ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को कस्टडी हस्तांतरण को लेकर पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद किसानों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 को पूरी तरह बंद किया गया था और ये मांग की गई थी कि राकेश टिकैत को सुरक्षा दी जाए। 4 महीने से अधिक किसानों को हो चुके हैं। सर्दी से ये आंदोलन शुरू हुआ था और अब गर्मी में भी आंदोलन बरकरार चल रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि सर्दी से आंदोलन शुरू हुआ था और उम्मीद है खोई हुई चीज उसी समय मिलती है, या यूं कहें कि आंदोलन भी सर्दी तक चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जादौन का कहना है कि इस पंचायत की ओर से आंदोलन को आगे कैसे चलाया जाए, इसका फैसला भी किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत भी इस पंचायत में मौजूद हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय गौरव टिकैत का भी कहना है कि सरकार के नुमाइंदों द्वारा युवाओं को बरगलाया जा रहा है। युवाओं से मेरी अपील है, किसी के बहकावे में न आए। राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद किसानों के अंदर आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अब से कुछ ही देर में एक महापंचायत भी शुरू होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजवीर जादौन प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज एक पंचायत होनी है, किस विषय में ये पंचायत होनी है? ये हमारी रूटीन की मासिक पंचायत जो 17 तारीख को होती थी, हर 17 तारीख को, तो पिछली 17 तारीख की हमारी यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर हुई थी। तो वहाँ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय चौधरी साहब ने कहा था कि चूँकि आंदोलन का दौर है तो पंचायत जल्दी 1 महीने लंबा समय हो जाता है, तो उन्होंने घोषणा की थी कि अगली 4 तारीख को फिर एक मासिक पंचायत होगी, समीक्षा होगी आंदोलन की, अभी तक किस तरह चला, आगे कैसे चलाना है, क्या कमियां हैं, कहाँ, तो ये पूरी समीक्षा के लिए पंचायत है हमारी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार ये पंचायत हो रही है। आज बड़ा निराश और हताश हो गए
देश का युवा सड़क पे है, 4 महीने हो गए भाई। किसान तो अपनी पीड़ा लेकर आया था, लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो ये तो पूरे देश की में ही पीड़ा है। युवाओं में है, व्यापारियों में है, मजदूरों में है, सब स्थिति विकट हो रही। बैंक कर्मचारियों में है। वो मोदी का नारा था कि मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिचने दूंगा। तो सारा का सारा ही तो वो हो गया भाई, जिसको निजीकरण कह रहे हैं। अकबर निजीकरण से देश का वो होगा, निजीकरण नहीं, आर्थिक गुलामी की तरफ को देश को धकेला जा रहा है। और आर्थिक गुलामी व्यापारियों को किसी से लगाव नहीं हो सकता। व्यापारी को लगाव होगा, जो बड़ा पूंजीपति होगा उसको लगाव होगा प्रॉफिट से, और वही काम जो है हो रहा देश में। भाई ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि बड़े बड़े जो हमारे संस्थान थे, बीएसएनएल थे, जिनका पूरा बना हुआ पूरा एक सिस्टम पूरे देश में बना हुआ था, और वो आज इन्होंने जो है निजीकरण की तरफ को और मतलब खत्म करने की तरफ को दे दिया। खेती को भी इन्होंने देखा कि भाई जीडीपी अगर थोड़ी बहुत बची है देश में तो खेती की तरफ से बची हुई है, तो उसकी इनकी निगाह जमीन पे भी लगी। रायबरेली में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ब्रजलाल पासी सत्ता के नशे में चूर है। ब्रजलाल पासी जब नामांकन करने पहुंचे तो असहलों का प्रदर्शन करने की वारदात कैमरे में कैद हो गई है। असहलों और बीजेपी जिंदाबाद के नारों के साथ युवकों ने प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली। रायबरेली कलेक्टर परिसर स्थित नामांकन स्थल में युवकों ने असलहा लहराया। इस दौरान जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खुल गई। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां पैसे की लेन देन को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक पक्ष दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से जमकर पीट रहे हैं। वहीं ये मारपीट का वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। ये पूरा मामला वाजीराबाद का बताया जा रहा है। खबर बदायूं से है, जहां वैन गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं इधर मायके वालों ने पति के साथ ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची बिलसी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही बिलसी तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने बताया है कि मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैं यहाँ पे आया और हमारे जीजा ने रात हमारी दीदी को मारा, और सारी कहानी दहेज के ऊपर भी है। थोड़ी बहुत दहेज के ऊपर परेशान भी करते थे, और कई बार वैसा हुआ है, कई बार मारा है, पर हमने ध्यान नहीं दिया। पर इस बार तो ऐसा मारा है यानी बहुत ज़्यादा है। और हमारा जो भतीजा ये भी बता रहा है, मतलब पापा को मारा है, बेल्ट से भी मारा है, और घूसे से भी मारे हैं, प्लास से भी मारा है। ये सारा काम दारू पी के किया है। दारू बहुत पी के हमारी बहन को बहुत मारते थे, और बात नहीं करवाते थे बिल्कुल भी। 21 साल हो जाती थी, घर पे भी नहीं जाते थे घूमने के लिए भी। अब सूचना मिली, मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, तो मुझे पता चला कि पूजा नाम की लड़की है, उसको रात में जो है उसके हस्बैंड द्वारा जो है मारा पीटा गया है। हालांकि देखने से भी लग रहा है कि उसको मारा पीटा गया है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अब कार्रवाई इसमें जो है पीएम के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। पीएम के बाद ही जो है बाकी इसके मैके वाले आएंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। खबर बिजनौर से है, जहां मंदिर में शनि देव के मुकुट को चोर ने चोरी कर लिया। मंदिर में दर्शन करने के बाद युवक चोर ने मुकुट चुरा लिया। मुकुट चांदी और सोने से बनी थी, जिसकी कीमत 35,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं ये पूरी चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला नजीबाबाद के शिव शक्ति धाम मंदिर का बताया जा रहा है। बलरामपुर में अनियंत्रित डीसीएम सड़क किनारे पलट गई। वहीं डीसीएम में सवार 25 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को फायर सेंटर रेफर किया गया है। बता दें कि बस्ती से बहराइच डीसीएम सवार जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। ये पूरी घटना हाशिम पारा का है। दिनांक 4 अप्रैल 2021 को एक डीसीएम जो कि जनपद बस्ती से बहराइच जा रही थी,
उतरौला थाना के अंतर्गत बजर मुंडा स्थान नामक स्थान पर अचानक ब्रेक लगाने से पलट गई। उस डीसीएम में सवार जिनके घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला लाया गया और जिनमें से 6 व्यक्तियों को अच्छी चिकित्सा के लिए उच्च सेंटर रेफर किया गया है। रेफर किए गए सभी 6 व्यक्तियों की हालत खतरे से बाहर है और अन्य शेष जो 20 लोग थे उनको प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत अपने अपने स्थान पर भेज दिया गया है। खबर औरैया से है, जहां समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमलेश पाठक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिरा दिया। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई से जहां हड़कंप मच गया, वहीं मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिरा दिया है। सपा एमएलसी कमलेश पाठक अपने भाइयों के साथ अधिवक्ता और उनकी बहन की हत्या के आरोप में पिछले 1 साल से जेल में बंद है। वहीं इस पूरी कार्यवाही पर प्रशासन पर भी उल्टा आरोप लगाने में लगे हैं। बता दें कि सपा एमएलसी कमलेश पाठक के बेटे ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस दिए पुलिस प्रशासन ने उनके विद्यालय पर बुलडोजर चलवा दिया है। ये विद्यालय उनकी दादी के नाम से है और वैध जगह पर बना है। अगर अवैध कब्जा है तो प्रशासन लिखित में कागज दिखाए। सपा एमएलसी के बेटे ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं पूरे मामले में प्रशासन के अधिकारियों ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक विद्वेष भावना के तहत आज हमारे इस विद्यालय को, जो कि हमारी दादी के नाम से स्थापित किया गया सन 1994 में, जिसका शिलान्यास श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ने किया और उद्घाटन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। सरकार ने आज अपने राजनीतिक विद्वेष भावना के तहत इसको गिराया और रविवार का दिन चुना ताकि न्यायालय भी बंद है, विद्यालय भी बंद है। किसी भी तरीके का कोई नोटिस, कोई भी पूर्व सूचना हम लोगों को नहीं दी गई। हम अपने घरों में सो रहे थे, अचानक से जेसीबी और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स आकर खड़ा हुआ और बुलडोजर से इस पर चलने लगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी भारत। नमस्कार।